हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका जेईई मेंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आपका जो रैंक है वो 2 लाख से भी ऊपर चला गया है और आपको किसी भी एनआईटी में सीएस वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि 2 से 3 लाख रैंक के बीच में भी टियर 2 के एनआईटीज़ में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको ब्रांच का कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको ब्रांच का कंप्रोमाइज़ करके टियर 2 या फिर टियर 1 एनआईटी इसलिए जाना चाहिए क्योंकि टियर 1 और टियर 2 एनआईटीज़ में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो अगर आप लोअर ब्रांच के साथ भी अगर टियर 1 या फिर टियर 2 कॉलेजेस में जाते हैं तो आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई ऐसे टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद आप कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे ब्रांच का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो अगर आपके पास स्किल होगी तो आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि एनआईटी पटना में एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ब्रांच कोड है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी ब्रांच कोड को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। जैसे CHE केमिकल इंजीनियरिंग, CE सिविल इंजीनियरिंग और आपका BT बायोटेक्नोलॉजी, MSME आपका मटेरियल साइंस एवं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए। अगर हम लोग बात करें कि एनआईटी पटना कौन से टियर में आते हैं, तो अगर हम टाइप ऑफ एनआईटीज़ की बात करें तो टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के एनआईटीज़ होते हैं और एनआईटी पटना आपका टियर 2 के कॉलेजेस में आते हैं। तो आज हम लोग एनआईटी पटना के ही बारे में बात करेंगे कि एनआईटी पटना में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक तक एनआईटी पटना में एडमिशन हो जाती है। एनआईटी में रिजर्वेशन सिस्टम को अगर हम लोग समझें तो एनआईटी में होम स्टेट और अदर स्टेट का रिजर्वेशन सिस्टम होता है। इसके वजह से आपको होम स्टेट और अदर स्टेट का जो कट ऑफ है वो काफ़ी देखने को मिलती है हर एनआईटीज़ में। 20% गर्ल्स का रिजर्वेशन होता है। बाकी ये रिजर्वेशन तो आपको पता ही है कि 10% EWS के लिए होती है और 27% OBC NCL के लिए, 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए और 5% आपका PWD के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि एनआईटी पटना में कितने रैंक तक आपका एडमिशन हो जाता है डिफरेंट कैटेगरीज़ में। जो आपका रैंक शो करती है वो आपका कैटेगरी रैंक और CSAB आपका CRL रैंक शो करती है। तो अगर हम लोग बात करें कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने रैंक तक एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाता है, तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 52,900 रैंक तक सिविल इंजीनियरिंग के साथ एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाता है। और अदर स्टेट के जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसको 55,000 तक CSE सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है एनआईटी पटना में। अगर आप बिहार के EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 59,000 में सिविल इंजीनियरिंग के साथ एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाता है। और अदर स्टेट के कैंडिडेट को 60,000 में सिविल इंजीनियरिंग के साथ एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑल इंडिया रैंक 60,000 में सिविल इंजीनियरिंग के साथ एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट के OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो 65,000 में सिविल इंजीनियरिंग के साथ आपको एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,53,000 में अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो 1,50,000 में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और SC से बिलोंग करते हैं तो 1,74,000 में आपको सिविल इंजीनियरिंग के साथ एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बिहार के रहने वाले हैं तो आपको 3,81,000 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट के ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2,20,000 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है एनआईटी पटना में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनआईटी पटना में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितनी रैंक तक आपको एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, जिससे आपको आपके रैंक के हिसाब से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।